नेक्स्ट मेडिक एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ रूबरू कराएंगे जो हमारे मेडिकल साइंस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान रखता है, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। आप सबको पता है मेडिकल साइंस में बिना फार्माकोलॉजी के आप ये मान सकते हो कि कुछ भी नहीं है। यानी आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको ऐसे ही क्लास और अच्छी लाते रहे। क्योंकि फार्माकोलॉजी का हमारा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य था पहले शुरू करने का। अभी जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 11,000 वैकेंसी थी। 80 से 90,000 एएनएम ने उसमें एग्ज़ाम दिया, फिर भी उस एग्ज़ाम में 8,000 ही पास हो पाई। लगभग 3-4 हज़ार सीट खाली जाने के उसमें चांसेस है। उसके पीछे एक ही कारण है, उन्होंने कभी औषधि विज्ञान या कहे कि फार्माकोलॉजी को पढ़ा ही नहीं। और उसमें हर एग्ज़ाम के अंदर, हर शिफ्ट के एग्ज़ाम में फार्माकोलॉजी में से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। जब हमने उस पेपर को देखा तो हमको लगा कि हमको फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। और हमारा ये उद्देश्य जो है, हमारा उद्देश्य को आप सब लोग सब तक पहुंचाने का जो है कष्ट करें। हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे लोग हमसे जुड़े और यहाँ पर अच्छे से जो है फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाएगा। अब भी जो वैकेंसी आया हुआ है डीएसएसबी का, उसमें स्टाफ नर्स हो, लैब टेक्नीशियन, रेसर, इन सब का भी तैयारी करवाया जा रहा है। एएनएम का भी तैयारी यहाँ पर करवाया जाएगा। रेगुलर क्लास रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक अपना समर्थन दें हमको, जिससे हम अपना योगदान आपके साथ बरकरार रखें और आपका समर्थन हमको बना रहेगा तो हम बहुत अच्छे से आप की तरह हम भी मेहनत आपके लिए करते रहेंगे। अब समय का ध्यान में रखते हुए हमारा जो मेन सब्जेक्ट उस पर आते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। देखिए, फार्माकोलॉजी जो है इसका हिंदी में नाम है औषध या औषधि विज्ञान। अब देखिए, फार्माकोलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। फार्मेकोन प्लस लोगस। लोगस का मतलब आप सब जानते हैं, लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, यानी स्टडी ऑफ ड्रग, दवाओं का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ड्रग कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। अब ड्रग जो शब्द है, या कहे कि जो शब्द है ड्रग, वो कहाँ से आया? ड्रग वास्तविक शब्द नहीं है। ड्रग जो शब्द है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और ये लिया गया है ड्रग्यू से। ड्रग्यू जो शब्द है इसका मतलब होता है ड्राई हर्ब, यानी जड़ी बूटी। ड्राई हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी, या इसको हम कह सकते हैं एंशियंट टाइम मेडिसिन, पुराने जमाने की दवा।
वैसे आज भी जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है और पुराने ज़माने में भी किया जाता था। सबको पता है, सरजीवन बूटी का नाम सुना होगा कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा तो सरजीवन बूटी से जो उनका इलाज हुआ, तो वही जो है पुराने ज़माने में भी जड़ी बूटियों से उपयोग होता था। उसी का नाम ड्राई हर्ब के नाम से उसको जाना जाता था फ्रेंच में। अब बाद में ये ड्राई हर्ब से ड्रग्यू बना, अब ड्रग्यू से ड्रग और ड्रग से फार्माकोलॉजी का एक सब्जेक्ट ये बना। हमारे भारत में फार्माकोलॉजी का जनक माना जाता है कर्नल प्रेमनाथ चोपड़ा को। कर्नल प्रेमनाथ चोपड़ा हमारे फार्माकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। हम अब जो है आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, पर उसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है भारत सरकार और स्टेट वाइज जो ईडीएल लिस्ट होता है, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट जो है, उनकी दवाओं पर अधिक फोकस किया जाएगा, क्योंकि उन मेडिसिन में से ही मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो उनके ऊपर ही हम मेन फोकस रखेंगे। पर उससे पहले हम जर्नल जो इंट्रोडक्शन है फार्माकोलॉजी का, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम यहाँ दो शब्दों की बात करेंगे। सबसे पहले दो शब्दों की बात करेंगे। अब दो शब्द जो कौन कौन से हैं, एक तो बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स और एक बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, दो शब्द की बात करेंगे। क्यों जरूरी है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स का जो सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माको मीन्स क्या? ड्रग। फार्माको मीन्स ड्रग। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, मूवमेंट। और यहां पर भी वही ड्रग। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? इफेक्ट। डायनेमिक का मतलब इफेक्ट। यहां पर दवा का जो गति है, दवा का मूवमेंट है, उसका अध्ययन किया जाता है, जबकि फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर दवा के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। दवा का गति और दवा का प्रभाव कैसा है, इसी के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। अब जब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो देखिए हम किस तरह से दवा का मूवमेंट हमारे शरीर में होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम दवा लेते हैं, दवा को लेना क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी में दवा का एब्जॉर्बेशन होता है। दवा को लेना, दवा को एडमिनिस्ट्रेशन करना। अब जब दवा को लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन दवा का किया जाता है, तो फिर बाद में दवा हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है। जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दवा जाती है तो उसके बाद दवा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। दवा का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद दवा को शरीर के विभिन्न अंगों तक या शरीर के विभिन्न भागों तक उसको पहुंचा दिया जाता है, उसको दवा का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
यहाँ दवा ब्लड के द्वारा प्रत्येक टिश्यू तक पहुँचती है। इसके बाद दवा का जो है क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के द्वारा दवा का केमिकल कन्वर्जन होना, दवा का छोटे छोटे पार्टों में टूटना, केमिकल कन्वर्जन होना, यही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं एक्सक्रेशन, E4 एक्सक्रेशन, यानी दवा हमारे शरीर में कैसे आई, दवा सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, उसके बाद दवा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट दवा का हुआ, उसके बाद मेटाबॉलिज्म हुआ और फिर बाद में जाके एक्सक्रेशन हुआ। यही दवा का गति कहलाता है या कहे फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। दवा का शरीर में आना और दवा का वापस बाहर निकल जाना, यही क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स क्या कहलाता है, दवा आई और दवा ने अपना क्या प्रभाव दर्शाया, क्या इफेक्ट हमारे बॉडी पर हुआ, ह्यूमन बॉडी पर जो दवा का प्रभाव आया, इफेक्ट आया, वही फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। यानी अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि दवा का आना और जाना, दवा का आना और जाना, ये तो क्या कहलाएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब दवा का क्या प्रभाव हुआ हमारे टिश्यू पर, हमारे बॉडी पर, वो क्या कहलाएगा, फार्माकोडायनेमिक्स। और दवा का आना जाना फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी जब दवा को लिया, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, दवा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दवा का मेटाबॉलिज्म हुआ, दवा का एक्सक्रेशन हुआ, यहाँ दवा का आना और यहाँ से दवा का वापस से जाना, दवा का आना और जाना, ये फार्माकोकाइनेटिक्स अब इस समय ये दवा आई और वापस चले गई, तो इस समय इसने हमारे टिश्यू या कहे कि हमारी बॉडी जो है उस पर अपना क्या प्रभाव दर्शाया, यही फार्माकोडायनेमिक्स कहलाएगी। अब जब हम कोई भी दवा लेते हैं तो लेने के बाद वो दवा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे जाती है और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए थोड़ा सा, जैसे हमने कोई दवा को जो है ओरल रूट से हमने दवा को लिया, तो दवा हमारे स्टोमक में गई या इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी। अब यहाँ से दवा म्यूकोजा, सब म्यूकोजा को पार करते हुए कैपिलरीज में जाएगी, कैपिलरी से वेन्यूल्स में, फिर वेन में। इस तरह ही दवा, जैसे हमने कोई इंजेक्शन सब क्यूटेनियस लिया तो वो दवा हमारी मसल्स में पहुंचेगी, फिर वहाँ कैपिलरीज और वेन्यूल के माध्यम से इस तरह से हमारे वेन में आएगी और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। यदि कोई हम दवा को IM इंजेक्शन के द्वारा ले रहे हैं, इंट्रामस्कुलर ले रहे हैं, तो मसल से दवा फिर कैपिलरीज और वेन्यूल्स के माध्यम से आएगी। यदि हम दवा को सीधा IV ले रहे हैं तो वो जल्दी हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी। यानी जितना समय हमारी दवा को लग रहा है उतना ही दवा के प्रभाव में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने में जिस दवा को जितना समय लग रहा है उस दवा का प्रभाव उतना ही देरी से आता है। IV जो दवा दी जाती है उसका प्रभाव बहुत जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे तुरंत ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है, यानी दवा हार्ट तक पहुंच जाती है। जैसे ही दवा
का हमारे राइट एट्रियम में पहुंचती है, यहाँ से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के द्वारा दवा जो है राइट से राइट वेंट्रिकल में जाएगी, फिर हमारे दवा जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट होगी और वापस से दवा हमारे बॉडी में चली जाएगी। अब ब्लड सर्कुलेशन का जैसे प्रोसेस होता है सेम वैसे ही इसमें भी होता है, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब दवा पहुंची, यानी दवा का अब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे हार्ट ने ब्लड के माध्यम से दवा को विभिन्न अंगों तक या कहे कि टिश्यू तक पहुंचा दिया, यानी दवा का हमारे हार्ट ने सर्कुलेशन कर दिया। अब सर्कुलेशन हुआ तो दवा विभिन्न बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब जैसे ही दवा डिस्ट्रीब्यूट हुई और ये जो है प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म होगा। जैसे ही दवा का मेटाबॉलिज्म होता है तो दवा का केमिकल कन्वर्जन हो जाता है, यानी छोटे छोटे पार्टों में दवा टूट जाती है। अब दवा का यहाँ से इफेक्ट चालू हो जाता है, फिर दवा का प्रभाव जो है कम होने लगता है एक समय के बाद, यानी अब दवा वहाँ से क्या हो गई, एक्सक्रीट हो गई, यानी दवा बाहर निकल, यानी ऐसे करके ये जो है पूरा प्रोसेस चलता रहता है। यानी दवा का आना, दवा का वापस बाहर निकल जाना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, मेटाबॉलिज्म होना और एक्सक्रेशन हो जाना, यही दवा का क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स या दवा की गति कहलाता है। जबकि दवा का प्रभाव क्या कहलाता है, फार्माकोडायनेमिक्स, यानी दवा ने जो प्रभाव डाले वो फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। अब हमको क्या ज़रूरत पड़ गई दवा की, दवा क्यों ली जाती है? जैसे हम बीमार हो गए, कह दिया हमको क्या हो गई, डिजीज हो गई, डिजीज यानी बीमारी, डिजीज हो गई। तो जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या लेते हैं, दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। डिस, ये जो डिस है, DIS, डिस, और डिजीज जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना, डिस और ईज, EASE, ईज का मतलब हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, ईज यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी। डिस का मतलब होता है अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन यानी बदलाव या चेंजेज हो जाना, यानी जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें किसी भी तरह का यदि बदलाव आ गया तो इसी को हम कहते हैं डिजीज। यानी हमारे फिजियोलॉजी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उससे अगर किसी भी तरह का उसमें बदलाव यदि आ जाता है तो उसको ही कहते हैं डिजीज। अब नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है उसमें क्या क्या बदलाव आ सकता है, देखिए मेडिकल साइंस जो है इस डिजीज को जो है दो तरीके से फाइंड आउट करती है। देखो मेडिकल साइंस इसको क्या करेगी, या तो डायग्नोसिस, जब बीमार होते तो क्या होता है, डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में क्या पता लगता है, या तो हमारे शरीर में किसी चीज़ का कमी हो गया है या कोई चीज़ हमारे शरीर में बढ़ गई है। डिजीज में या तो शरीर में किसी भी तत्व की कमी हो जाती है या कोई तत्व बढ़ जाता है। उसी तरह से ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, जो शरीर में नॉर्मल वैल्यू से कम मात्रा यदि किसी पदार्थ की हो गई तो ट्रीटमेंट में या ट्रीटमेंट के द्वारा जो कमी हुई थी उसको ट्रीटमेंट के द्वारा उसको बढ़ा दिया जाता है, और जो कमी हुई थी उसको बढ़ा दिया जाता है, और जो
बढ़ गया था उसको घटा दिया जाता है। यानी ट्रीटमेंट क्या है, देखिए डायग्नोसिस में यदि हम बात करें तो हमारी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, यानी कोई चीज़ घट गई थी तो ट्रीटमेंट में उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यदि कोई चीज़ हमारे बढ़ी हुई थी तो उसको कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। यानी ट्रीटमेंट क्या है, यदि डायग्नोसिस में पता लगता है कि कोई चीज़ घट गई तो उसको बढ़ा दो और बढ़ी हुई थी उसको घटा दो। इस तरह से जो है हम हमारे फार्माकोलॉजी में ये चीज़ें पढ़ते हैं और आगे की जो हम क्लास है आपको इसी तरह से देते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए दोस्तों में, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद।